बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और फिर इसी तरह ऑनवर्ड हम अपने फर्दर वाले क्वेश्चंस भी कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है शो दैट, एक प्रूफ है जो हमें शो करवाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है एवेलुएट द फॉलोइंग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ये कंप्लीट हमारे पास कुछ फार्मूलाज रिलेटेड हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंगली। 6 के अलावा तमाम जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स वो सब्स्टिट्यूशन वाले हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट्स को ट्राई करेंगे। और आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4 वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट है एवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। और क्वेश्चन नंबर 5 के ये तमाम क्वेश्चंस हैं हमारे पास। 11 पार्ट्स हैं और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। इनमें से कोई ना कोई एक पार्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाता है। सो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके मेमोराइज़ कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल ए एक्स साइन बी एक्स। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं जिसमें ए और बी की जगह पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट थे, लेकिन यहाँ पर जनरल रिज़ल्ट को हम सॉल्व करेंगे एक प्रूफ के तौर पे। इसमें से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जिस मर्ज़ी टर्म को लेके आप इंटीग्रेशन के लिए चूज़ कर सकते हैं और जिस मर्ज़ी टर्म को डेरिवेशन के लिए। तो मैं डेरिवेटिव के लिए चूज़ कर रही हूँ एक्सपोनेंशियल ए एक्स को। साइन बी एक्स माइनस इंटीग्रल साइन बी एक्स डेरिवेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ए एक्स। साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास अवेलेबल है माइनस कॉस, क्योंकि बी मल्टीप्लाई हो रहा है सो इंटीग्रेशन में ये डिवाइड हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल ए एक्स है, डेरिवेटिव लेंगे तो ए एक्सपोनेंशियल ए एक्स आ जाएगा। माइनस 1 बी एक्सपोनेंशियल ए एक्स कॉस बी एक्स। माइनस माइनस प्लस a/b, इंटीग्रल के अंदर से a भी बाहर और b भी बाहर। अब एक्सपोनेंशियल और कॉस वाली टर्म जो है इस पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, यानी इंटीग्रल बाय पार्ट्स वाला फार्मूला अगेन यूज़ करना पड़ेगा हमें। जैसे पहले हमने एक्सपोनेंशियल को डेरिवेटिव के लिए चूज़ किया था, अब भी हमें इसको डेरिवेटिव के लिए ही चूज़ करना है। माइनस ब्रैकेट कॉस की इंटीग्रेशन आ गई साइन बी एक्स ओवर बी माइनस इंटीग्रल साइन बी एक्स ओवर बी और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव आ गया ए एक्सपोनेंशियल ए एक्स। ब्रैकेट क्लोज। अब जो बाहर ब्रैकेट से ए ओवर बी लिखा हुआ है इसे हम ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। प्लस a/b²
एक्सपोनेंशियल ए एक्स साइन बी एक्स, और यहाँ से नोट करें ए ओवर बी यहाँ भी है और ऊपर से भी ए ओवर बी ब्रैकेट से बाहर से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल ए एक्स साइन बी एक्स। ये वापस हमारे क्वेश्चन जैसी स्टेटमेंट बन गई है। सो क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पे क्वेश्चन भी आई के इक्वल था, इसे भी हम वापस आई के इक्वल जो है वो कंसीडर करेंगे। आई इज इक्वल टू -1/b cos bx a over b square sin bx। माइनस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आई। इस आई वाली टर्म को भी दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। एलसीएम ले लें, ये आएगा ए बी स्क्वायर। तरतीब से पहले आपको बता देती हूँ, बाद में इसको करेक्ट कर लूँगी। बी ए ओवर बी स्क्वायर आई कॉमन लेके उसके बाद एलसीएम लिया तो हमारे पास ये रिज़ल्ट बनेगा। दूसरी साइड पे अवेलेबल टर्म्स का एलसीएम ले लें। बी स्क्वायर माइनस बी एक्सपोनेंशियल ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए अब आई के साथ जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो दूसरी साइड पर आएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे। और साथ ही मैं इनकी तरतीब भी ठीक कर लेती हूँ, ए स्क्वायर पहले बी स्क्वायर बाद में। बी स्क्वायर कैंसिल और अंदर से एक्सपोनेंशियल भी कॉमन आ रहा है, उसे भी कॉमन ले लें। तरतीब लगा लें, पॉजिटिव टर्म को पहले और नेगेटिव टर्म को बाद में। ये हमारे पास इंटीग्रल का फाइनल आंसर आ चुका है, साथ में प्लस सी लिख लेंगे। अब जो रिज़ल्ट हमने प्रूफ करना है उसके मुताबिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए यहाँ पर मौजूद ए और बी इनकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लेट करेंगे ए इज़ इक्वल टू कॉस थीटा एंड बी इज़ इक्वल टू साइन थीटा। दोनों का स्क्वायर ले लें और ऐड कर दें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साथ में आर, क्योंकि रेडियस अननोन है, अगर हम यहाँ पे आर नहीं अप्लाई करेंगे इट्स मीन रेडियस इज़ इक्वल टू 1 है। ये जब स्क्वायर लेंगे तो रेडियस का भी स्क्वायर आ जाएगा। आर स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे, रेडियस क्योंकि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, सो स्क्वायर रूट लेने से आर हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो हम सब्स्टिट्यूशन हमने कंप्लीट किया उसमें थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। सो साइन वाली टर्म को कॉस वाली टर्म से डिवाइड करेंगे और इसी तरह इनके कांस्टेंट भी, तो ये आ जाएगा tan थीटा इज़ इक्वल टू बी ओवर ए। tan दूसरी साइड पर जाएगा तो tan इनवर्स, और ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब हम अपने सॉल्यूशन में ये सारी वैल्यूज़ पेस्ट करेंगे।
स्टूडेंट्स नोट करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू है आर स्क्वायर। सो यहाँ पर मैं इसकी जगह पर आर स्क्वायर लेट किया, ए की जगह पर आ जाएगा हमारे पास आर कॉस थीटा और बी की जगह पर आ जाएगा आर साइन थीटा। आर ब्रैकेट के अंदर से कॉमन आ रहा है, उसे कॉमन ले लें और अंदर मौजूद नंबर्स में वेरिएबल वाली टर्म को पहले और कांस्टेंट टर्म को बाद में लिखें। और नोट करें ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। आर आर से कैंसिल, एक आर नीचे रह जाएगा और ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है साइन का, सो इसको कंप्लीट कर दें। साइन बी एक्स माइनस थीटा प्लस सी ऊपर तक वो सारी डिटेल साथ साथ ही आएगी। अब इनकी वैल्यूज़ पेस्ट कर दें वापस। आर की वैल्यू हमने जो ऊपर फाइंड आउट की है वो है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और थीटा की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है वो है tan इनवर्स बी ओवर ए। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का टोटल सॉल्यूशन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई पॉइंट हो तो वो आप कमेंट में पूछ लें, ठीक है। नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यानी फर्स्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 4 का। और नोट करें स्क्वायर रूट के अंदर स्टार्टिंग पे कांस्टेंट है, बाद में वेरिएबल है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लेट करेंगे x इज़ इक्वल टू a साइन थीटा। बहुत साइड्स पे डिफरेंशियल्स अप्लाई किए, साइन का डेरिवेटिव आ गया cos थीटा और d थीटा। अब ये सारी सब्स्टिट्यूशन हम अपने इंटीग्रल में करेंगे। x की जगह पर जब a साइन थीटा रिप्लेस करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर कॉमन, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर आता है। स्क्वायर रूट की वजह से दोनों का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट से बाहर टर्म आ गई ए कॉस थीटा। इसे मल्टीप्लाई करवाया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ए कांस्टेंट है सो इंटीग्रल साइन से पीछे चला जाएगा। कॉस स्क्वायर का फार्मूला आता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1/2 क्योंकि कांस्टेंट नंबर है सो इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा। वन की इंटीग्रेशन आ गई थीटा और कॉस की इंटीग्रेशन आ गई साइन बाय 2 प्लस सी। मल्टीप्लाई करवा दें और साथ ही साइन का फार्मूला ओपन कर दें।
ये कैंसिल, अब ऊपर सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास साइन की वैल्यू तो अवेलेबल है, लेकिन थीटा और कॉस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसी सब्स्टिट्यूशन को दोबारा यूज़ करेंगे। एज एक्स इज़ इक्वल टू ए साइन, ए दूसरी तरफ चला जाएगा तो डिवाइड होगा, साइन दूसरी तरफ चला जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा। यानी अब थीटा की वैल्यू भी आ गई और साइन की वैल्यू भी आ गई। अब कॉस की फाइंड करें तो कॉस का फार्मूला आता है स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन की वैल्यू है x बाय ए, सो एक्स स्क्वायर ओवर ए आ जाएगा। एलसीएम ले लें यहाँ से, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले ए स्क्वायर से स्क्वायर रूट की वजह से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और ये सारी वैल्यू आ गई। साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस ए स्क्वायर बाय 2, साइन थीटा की जगह पर आ जाएगा हमारे पास वैल्यू एक्स ओवर ए, और कॉस थीटा की जगह पर वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए। नोट करें ये दोनों ए इस ए स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दैट्स द आंसर। ओके, अब इसी पार्ट को इंटीग्रल बाय पार्ट्स मेथड से सॉल्व करके चेक करेंगे। यानी आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड को फॉलो कीजिएगा। फंक्शन एक ही लिखा हुआ है, सो सेकंड फंक्शन 1 हम खुद से इंट्रोड्यूस करवा देंगे ताकि इंटीग्रल बाय पार्ट्स मेथड अप्लाई हो सके। अब 1 की इंटीग्रेशन कर लेंगे और जो सेकंड फंक्शन लिखा हुआ है इसकी हम डेरिवेशन कर लेंगे। dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव dx। अब इंटीग्रल से आ जाएगा x, और डेरिवेटिव आ गया 1/2, पावर है 1/2 पावर आ रही है, ठीक है। 1/2 पावर यहाँ आ गई, पावर में से एक कम करेंगे तो पावर आ जाएगी -1/2, और ये साथ में माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो -2x आ जाएगा। इस सारे इंटीग्रल का जो क्वेश्चन है उसे भी लेट कर लेंगे i के इक्वल। i इज़ इक्वल टू ये 2 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो हमारे पास फंक्शन है इसकी पावर नेगेटिव है, नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव पावर हो तो हम उसे स्क्वायर रूट में चेंज कर सकते हैं। ओके, अब ऊपर एक्स स्क्वायर अवेलेबल है और नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। हम इन दोनों टर्म्स को रिलेट करते हैं। अगर ऊपर कांस्टेंट नंबर ए स्क्वायर ऐड भी कर दिया जाए और सबट्रैक्ट भी, तो नीचे वाला रिज़ल्ट बन जाएगा। लेकिन उससे पहले एक काम करना है, ये नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करवाना है। ये मैंने नेगेटिव साइन लिया, ए स्क्वायर को ऐड किया और ये मैंने सबट्रैक्ट करवा दिया dx। अब इंटीग्रल के अंदर जो टर्म्स लिखी हुई हैं उन्हें सेपरेट करेंगे।
इन दोनों टर्म्स को कैंसिल किया जा सकता है। नीचे पावर 1/2 है और ऊपर पावर 1 है, सो पावर्स आपस में सॉल्व होंगी और कैंसिल होने के बाद ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। इंटीग्रल भी सेपरेट कर देते हैं यहाँ से। माइनस माइनस प्लस, ए स्क्वायर बाहर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो फंक्शन है ये आई की तरह का, इसको आई लेट कर किया हुआ है हमने, सो इसको वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे आई के इक्वल ही। माइनस आई प्लस ए स्क्वायर आई को दूसरी तरफ भेज देंगे, दूसरी साइड पर जाकर ऐड हो गया। इस क्वेश्चन को जो इंटीग्रल हमारे पास है इसे हमने लेट करना है। डायरेक्ट साइन इनवर्स भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम इसे लेट करके फिर सॉल्व करेंगे। ये बन गया 2i, और इस इंटीग्रल के लिए हमने लेट किया, बल्कि साथ लेट कर लेते हैं। लेट किया x इज़ इक्वल टू a साइन थीटा, डेरिवेटिव लिया यानी डिफरेंशियल्स दोनों साइड्स पे, सेपरेट वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली a कॉस थीटा डी थीटा। अब ये सारी रिप्लेसमेंट हम ऊपर करवा देंगे। 2i इज़ इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की जगह पर आ गया ये सारा डाटा, ए कॉस थीटा डी थीटा। 2 इस साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। नीचे से ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। स्क्वायर रूट के नीचे आ गया ए स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, सो इन दोनों का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू कैंसिल, और इंटीग्रल आंसर आ गया थीटा। प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू निकालेंगे इसमें से जो हमने लेट किया हुआ था, एज एक्स इज़ इक्वल टू ए साइन, ए दूसरी तरफ चला जाएगा एक्स ओवर ए, साइन भी दूसरी तरफ चला जाएगा क्योंकि हमें तो जस्ट थीटा चाहिए। सो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। इसे रिप्लेस कर देंगे 1/2 एक्स That's the answer. Second part. वन इंट्रोड्यूस करवाएंगे इसमें भी, और इंटीग्रल बाय पार्ट्स मेथड से सॉल्व करेंगे, और स्टार्टिंग पे इसे भी आई के इक्वल लेट कर लेंगे।
और ये डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन आ जाएगी x, यहाँ से भी x और ये डेरिवेटिव। पावर नेगेटिव में चेंज होगी। होप्स हो कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, इसलिए आपको पता होगा कि ये -1/2 कैसे आया। अब नेक्स्ट स्क्वायर रूट के अंदर वाले सारे रिजल्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ जाएगा। 2 कैंसिल, x स्क्वायर, दिस वन एंड दिस वन मल्टीप्लाई होकर ये x स्क्वायर आ गया। और -1/2 सारी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू नीचे आ गई, पॉजिटिव पावर में चेंज हुई और साथ ही स्क्वायर रूट में हमने उसको चेंज कर दिया। अब इस क्वेश्चन में भी सेम उसी केस में x स्क्वायर हमारे पास अवेलेबल है, a स्क्वायर की कमी है। a स्क्वायर से जो है वो हम एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन भी। फैक्टर सेपरेट करेंगे। यहाँ से कैंसिल तो ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इंटीग्रल भी सेपरेट कर देंगे। -a स्क्वायर भी बाहर, 1/√x स्क्वायर -a स्क्वायर, और dx में ऊपर लिख देती हूँ। ये सॉल्यूशन वापस i के इक्वल, और इसकी जगह पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। x स्क्वायर अगर पहले हो और कांस्टेंट बाद में हो तो हम सीकेंट लेट करते हैं। लेट x इज़ इक्वल टू सीकेंट थीटा, साथ में a भी। अब इसका डिफरेंशियल ले लेंगे, सीकेंट थीटा tan थीटा d थीटा। ओके, साथ ही ये जो माइनस आई है ये दूसरी तरफ चला जाएगा। -a स्क्वायर और dx की जगह पर x स्क्वायर है, सो नीचे आ जाएगा a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर -a स्क्वायर। इस साइड पर 2i, a स्क्वायर कॉमन, सीकेंट स्क्वायर -1 आ जाएगा, और सीकेंट स्क्वायर -1 इज इक्वल टू होता है 10। यहाँ से ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तमाम रिजल्ट से। -a स्क्वायर बाय 2 tan थीटा d थीटा।
और स्क्वायर रूट के अंदर आ गया ए स्क्वायर tan स्क्वायर। ए स्क्वायर tan स्क्वायर के ऊपर से स्क्वायर भी कैंसिल, स्क्वायर रूट भी कैंसिल, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और यहाँ से ए कैंसिल, tan थीटा कैंसिल, ओनली सेकेंड थीटा रह जाएगा। और सेकेंड थीटा की इंटीग्रेशन आती है नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। अब बैक सब्स्टिट्यूशन भी करनी है क्योंकि थीटा हमारे पास एग्जैक्ट वेरिएबल नहीं है जो हमारे पास क्वेश्चन में था। एज साइन थीटा x इज़ इक्वल टू ए सेकेंड, ये हमने सब्स्टिट्यूट किया था। x ओवर a इज़ इक्वल टू सेकेंड, ये सेकेंड का आंसर आ गया। अभी हमें tan का चाहिए। tan का फार्मूला आता है सेकेंड स्क्वायर माइनस 1, सो ये आ जाएगा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर। एलसीएम ले लें। स्क्वायर रूट की वजह से जो नीचे वाला a है उसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये वैल्यूज़ हम वहाँ रिप्लेस करेंगे। माइनस ए स्क्वायर बाय 2 नेचुरल लॉग ऑफ x बाय a प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। अच्छा स्टूडेंट्स, ये अंदर वाला जो सोल्यूशन लिखा है हमने, इसका एलसीएम लेके हम इसको ज़रा एक फैक्टर बनाएंगे। पहले वाला रिज़ल्ट तो ऐसे ही आ जाएगा। इसका एलसीएम हुआ अब लॉग का रूल है कि दो नंबर्स अगर डिवाइड हो रहे हों तो लॉग की डेफिनेशन के मुताबिक वो सेपरेट हो जाते हैं और दरमियान में माइनस का साइन आता है। देखिए ज़रा, इसके लिए अब सेपरेट करेंगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ये भी तो सेपरेट होगा साथ ही। माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बाय 2 नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस सी। स्टूडेंट्स देखें, ये भी एक कांस्टेंट नंबर है और ये भी एक कांस्टेंट नंबर है। इसकी वैल्यू भी हमें नहीं पता और इसकी वैल्यू भी नहीं हमें पता। हम लेट करेंगे कि ये सारा जो कांस्टेंट डाटा है ना, ये हमारे पास सी के इक्वल ही है। हम इनको किसी एक कांस्टेंट के का नाम ही दे देते हैं ताकि हमें आंसर लिखने में आसानी हो। प्लस सी, दैट्स द आंसर। स्टूडेंट्स, अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखें जिसमें है स्क्वायर रूट 4 माइनस 5x स्क्वायर dx। ओके, आपने इस क्वेश्चन को पहले क्या करना है, पहले तो इस कांस्टेंट को वेरिएबल से रिमूव करना है। पूरी इक्वेशन से 5 कॉमन ले लें, यहाँ आ जाएगा 4/5 और ये आ जाएगा x स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर रूट वाली टर्म जो है यहाँ से सेपरेट कर लेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, इसे बाहर लिखा जा सकता है। इस स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म लिखी हुई है कांस्टेंट, उसे स्क्वायर में चेंज करना है। सो 2/5 स्क्वायर रूट और ये इसका स्क्वायर आ गया। ये वापस अगर सॉल्व भी करेंगे तो 4/5 ही बनेगा हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में अब आपने लेट कर लेना है कि 2/√5 जो है ना, ये आपका a के इक्वल है।
और अब नोट करें ये सारी की सारी स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट जैसी बन गई है। आपने अब इस इंटीग्रल को यहाँ से सेपरेट करना है, इसको फर्स्ट क्वेश्चन की तरह यानी क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की तरह टोटल सॉल्व कर लेना है। आपके पास आंसर आ जाएगा इसका x/2 a² माइनस x² a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। अब a की जगह पर रिप्लेसमेंट करेंगे जो हमने ऊपर अभी लेट किया था 2/√5 जिसका स्क्वायर आता है हमारे पास 4/5। यहाँ भी a² लिखा हुआ है, सो a² इज इक्वल टू 4/5, ये नीचे 2 साइन इनवर्स x/a इज इक्वल टू हमारे पास है 2/√5। ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम ले लें। 5 नीचे आ जाएगा 2 के पास, क्योंकि वो रेसिप्रोकल होकर ये नीचे आ रहा है। जब क्वेश्चन के नीचे क्वेश्चन हो तो नंबर्स हम आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। √5 ऊपर और 2 नीचे प्लस c, ये 2 कैंसिल और यहाँ से ये √5 अब हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। और इस के रूट को सेपरेट करेंगे। टू √5/5 साइन इनवर्स यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल और इस के रूट की वैल्यू मैच करेंगे तो नीचे √5 आ जाएगा। सो ये टोटल रिज़ल्ट आ गया x/2 √4 - 5x² प्लस 2/√5 साइन इनवर्स by 2x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट 3 - 4x² स्क्वायर रूट। यहाँ से भी 4 को ओके तो 4 कॉमन 3/4 माइनस x² dx और यहाँ से √4 एक साइड पे, बाकी सारी वैल्यू एक साइड पे और साथ ही हमने ये इसको स्क्वायर में चेंज कर दिया। 4 का स्क्वायर पॉसिबल था लेकिन 3 का स्क्वायर पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने 3 पर स्क्वायर रूट अप्लाई करते हुए स्क्वायर यूज़ किया। और यहाँ से भी इस √4 का रिज़ल्ट आ जाएगा 2। आपको कोई पॉइंट हो जो आपको क्लियर ना हुआ हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकती हो स्टूडेंट्स। 2 इंटीग्रल से बाहर माइनस x² और यहाँ से लेट कर लेंगे कि √3/2 जो है ना ये इज़ इक्वल टू a है और a² की वैल्यू आ जाएगी 3/4 और हमारे पास फार्मूला है ये वाला। इसका सारा सॉल्यूशन यहाँ पे पेस्ट करेंगे। x/2 √a - x² प्लस ये अगर आप ज़ुबानी याद कर लोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। ओके अब यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो हम पेस्ट करेंगे।
स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और जब स्क्वायर लेंगे तो 3/4 आ जाएगा। यहाँ भी 3/4 और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म्स जो है उनका एलसीएम 3/8 और यहाँ से 2 ऊपर चला गया। अब जो बाहर वाला 2 है उसे भी अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। और ये 4 जो है उसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। बाहर वाला 2 भी हम अंदर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ये 2 कैंसिल और यहाँ से ये 4 आ जाएगा। 3 - 4x² प्लस 3/4 साइन इनवर्स 2x बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस c। दैट्स द आंसर। इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा और खूब प्रैक्टिस भी कीजिएगा। 5th पार्ट स्क्वायर रूट x² प्लस 4। इंटीग्रल बाय पार्ट्स मेथड का ही यूज़ करेंगे। 1 को इंट्रोड्यूस करवाएं, x² प्लस 4, और ये चूज़ कर लेंगे x² प्लस 4 को हम डेरिवेटिव के लिए चूज़ कर लेंगे और 1 को इंटीग्रेशन के लिए। यहाँ से आ जाएगा x और इसका डेरिवेटिव 1/2 पावर नेगेटिव यानी -1/2 और फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो 2x और ये i के इक्वल। टू से कैंसिल, x² और ये पावर नेगेटिव 1/2 इस वजह से आई कि हमने पावर रूल अप्लाई किया है डेरिवेटिव का, और ये पावर जब नीचे जाएगी पॉजिटिव 1/2 तो पॉजिटिव 1/2 को ये हमने स्क्वायर रूट में चेंज कर दिया। फोर प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। अब जो फैक्टर्स हमने बनाए हैं इन्हें सेपरेट करेंगे। ऊपर नीचे से कैंसिल हो रहा है डाटा, उसे कैंसिल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। इंटीग्रल साइन सेपरेट करेंगे। माइनस माइनस प्लस और 4 भी इंटीग्रल से बाहर। सो i इज इक्वल टू, इस सारे इंटीग्रल की वैल्यू हमने स्टार्टिंग पे i लेट की हुई थी, सो इसकी जगह भी i आ जाएगा। x² प्लस 4 dx। i को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे और साथ ही हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन भी कंप्लीट करेंगे। लेट किया x इज इक्वल टू 2 tan थीटा, और 2 मैंने कहाँ से लिया, इस कांस्टेंट नंबर का स्क्वायर रूट 2
जो यहाँ पे मैंने लिया, और दरमियान में अगर प्लस का साइन हो तो हम सब्स्टिट्यूशन के लिए tan को इस्तेमाल करते हैं। दोनों साइड पे डिफरेंशियल, तो dx इज़ इक्वल टू हो जाएगा 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम ये दोनों काम करेंगे, i को उस साइड पर लेकर जाएंगे और ये सब्स्टिट्यूशन इस इंटीग्रल में अप्लाई करेंगे। i प्लस आई इज़ इक्वल टू माइनस प्लस 4, राइट, प्लस 4 इंटीग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट x की जगह पर जब 2 tan थीटा अप्लाई करेंगे तो 4 tan स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4, और डी एक्स की जगह पर आ जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये दोनों ऐड होकर 2i, टू सीकेंट स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर से 4 कॉमन, tan स्क्वायर प्लस 1, टू इस साइड पे मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पर आया तो डिवाइड हो जाएगा। इंटीग्रल के अंदर से भी 2 बाहर चला गया। वन प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। यहाँ से ये 2 से कैंसिल, जस्ट 4 रह जाएगा। अब यहाँ से देखें स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है 4 सीकेंड स्क्वायर, स्क्वायर रूट होने की वजह से उसका स्क्वायर रूट सॉल्व कर दें, 4 से 2 रिज़ल्ट आ जाएगा और स्क्वायर सीकेंड का ख़त्म हो जाएगा, ये जस्ट सीकेंड रह गया। इस 2 को बाहर ले जाएंगे इंटीग्रल से और सीकेंड यहाँ से ऊपर एक कैंसिल हो जाएगा। जस्ट सीकेंड थीटा रह जाएगा और सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन आती है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, और ये साथ में आ जाएगा प्लस c। अब बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है हमने, एज x इज़ इक्वल टू 2 tan थीटा, x बाई 2 इज़ इक्वल टू tan थीटा। ये tan की वैल्यू आ गई, अब हमें सीकेंड की चाहिए, सो सीकेंड स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर। tan की वैल्यू अप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 है तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 आ गया, स्क्वायर रूट ले लें। चलें जी, एलसीएम लेकर इकट्ठा साथ ही ये मैंने स्क्वायर रूट भी ले लिया। इस साइड पर सीकेंड थीटा हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 4 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2। अब ये सारी वैल्यूज़ हम ऊपर पेस्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड की जगह पर सीकेंड की वैल्यू, और tan की जगह पर tan की वैल्यू। नेचुरल लॉग के अंदर जो मॉड बना दिया हमने उसका एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे, और ये आ गया एलसीएम।
लॉग के रूल के अकॉर्डिंगली इस सब्ट्रैक्शन को चेंज करेंगे माइनस में, टू नेचुरल लॉग प्लस एक्स माइनस टू नेचुरल लॉग ऑफ टू। ओवर होने की वजह से माइनस साइन आएगा, जो इसने इस प्लस साइन को माइनस कर दिया। टू नेचुरल लॉग ऑफ टू, जैसे लॉग का रूल है एक्स ओवर वाई, अगर ये दो नंबर्स हों तो ये इज इक्वल टू है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वाई प्लस सी। अब नोट करें ये भी एक कांस्टेंट नंबर है और ये भी एक कांस्टेंट नंबर है, हम इन दोनों को ऐड करके एक ही कांस्टेंट नंबर बनाएंगे। यहाँ से एक्स स्क्वायर को पहले लिख लें प्लस सी, और ये हमारा आंसर। इस सारे रिज़ल्ट को थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज बनाकर भी लिखें तो हमारे पास जैसे एक्स पहले है, हम यहाँ पर भी एक्स वाले टर्म को पहले और स्क्वायर रूट वाले टर्म को बाद में लिख देते हैं, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 6 पार्ट एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ए एक्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से इसको भी सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर को मैंने चूज़ कर लिया डेरिवेशन के लिए और एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेशन के लिए। एक्सपोनेंशियल ए एक्स डिवाइडेड बाय ए, एक्सपोनेंशियल ए एक्स डिवाइडेड बाय ए और डेरिवेटिव आ गया 2x। 1 ओवर ए माइनस 2 ओवर ए। अभी भी हमारे पास नोट करें ये दो फंक्शंस आ रहे हैं, हमें एक दफ़ा फिर से इंटीग्रल बाय पार्ट्स मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। एक्स इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल ए एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल ए एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज। एक्सपोनेंशियल ए एक्स ओवर ए, ये इंटीग्रेशन का आंसर, माइनस और x का डेरिवेटिव 1। अब बाहर जो माइनस 2 ओवर ए लिखा हुआ है उसे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे। टू एक्स एक्सपोनेंशियल ए, नेक्स्ट ये माइनस माइनस प्लस, टू ओवर ए इंटीग्रल साइन एक्सपोनेंशियल ए एक्स ओवर ए। एक्सपोनेंशियल ए एक्स, ये सारी वैल्यू हम एज ए टीचर लेके आएंगे और इस इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा हमारे पास ये जो ओवर में ए लिखा हुआ इसे भी हम इंटीग्रल से बाहर ले आएंगे, ये कॉमन हो जाएगा और बाहर आकर ए स्क्वायर बन गया। और यहाँ से भी अगेन इंटीग्रल अप्लाई करने से एक्सपोनेंशियल ए एक्स ओवर ए प्लस सी, एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ए एक्स प्लस 2
ओवर ए क्यूब एक्सपोनेंशियल ए एक्स प्लस सी। और अब ये हमारे पास फाइनल आंसर है, कॉमन टर्म्स इसमें से निकाल लेंगे। 1/a एक्सपोनेंशियल ए एक्स और ब्रैकेट के अंदर रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2/a एक्स प्लस 2/a स्क्वायर प्लस सी। और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स इस डेफिनेशन से होंगे। ये फार्मूला मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स, यानी जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव उसी फंक्शन में ऐड हो रहा हो और जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है वो इन दोनों टर्म्स से कॉमन यानी ब्रैकेट से बाहर लिखी हुई है। और एक्सपोनेंशियल टर्म का जो कॉफिशेंट है एक्स के साथ ए, वो हमारे फंक्शन के साथ मल्टीप्लायर में भी मौजूद हो। ये 3 कंडीशंस हैं, एक्सपोनेंशियल, एफ ऑफ एक्स और एडिशन होनी चाहिए डेरिवेटिव की। तो अब इसी का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट का। एक्सपोनेंशियल एक्स 1/x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। और अब इस क्वेश्चन में नोट करें कि ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है और इसका डेरिवेटिव 1/x इसके साथ एडिशन में मौजूद है। एक्सपोनेंशियल एक्स, एक्स का कॉफिशेंट हमारे पास 1 अवेलेबल है और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के साथ भी 1 मल्टीप्लायर में मौजूद है, यानी इस फार्मूला की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इस तरह के क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई करवाना है इंटीग्रल से अंदर। इंटीग्रल्स को सेपरेट कर लेना है। और अब इन दोनों में से किसी एक इंटीग्रल को आपने सॉल्व करना है, चाहे इस इंटीग्रल को सॉल्व करें चाहे इस वाले इंटीग्रल को। मैं यहाँ पर इस फर्स्ट वाले इंटीग्रल को सॉल्व कर रही हूँ। एक्सपोनेंशियल एक्स को डेरिवेटिव के लिए चूज़ किया और 1/x को इंटीग्रेशन के लिए। वन ओवर एक्स की इंटीग्रेशन आती है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव आता है एक्सपोनेंशियल एक्स ही। माइनस इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई। एक्सपोनेंशियल एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और लास्ट पे आपने प्लस सी ऐड कर देना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और बस ये सिंपल हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इस फार्मूला को यूज़ करने से ये देखें इजीली हमारी ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और आंसर सिंपल हमारा ये फर्स्ट टर्म वाला जो नंबर है यही हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 2। प्लस साइन एक्स डी एक्स। इस क्वेश्चन में नोट करें साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है और अगर दूसरी तरफ देखें कॉस एक्स का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पर प्लस साइन एक्स है, इसलिए हमें इसको चेंज करके ही अपनी टर्म्स बनानी पड़ेंगी। साइन एक्स और डेरिवेटिव कॉस एक्स। कॉफिशेंट हमारे पास 1 है और साइन एक्स के साथ भी 1 मल्टीप्लायर में मौजूद है। इसकी सबसे पहले तरतीब लगाएंगे। अब एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई करवाएंगे।
इंटीग्रल सेपरेट करेंगे। और अब इन दोनों में से किसी एक इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रल के लिए चूज़ करेंगे और साइन एक्स को डेरिवेटिव के लिए। क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, इसीलिए हमने साइन एक्स को ही डेरिवेटिव के लिए चूज़ किया है। एक्सपोनेंशियल एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, अब भी साथ में ये वाली टर्म जो है ये भी साथ में ऐड करेंगे। और ये dx और ये वाली सारी टर्म एज इट वापस इसके साथ भी ऐड होगी। ये दोनों टर्म कैंसिल और ये आंसर। थर्ड पार्ट, a secant इनवर्स प्लस 1/x स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1। अब नोट करें इस क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट a है जो सीकेंट के साथ मल्टीप्लाई है और सीकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव ये आगे हमारे पास अवेलेबल है और सीकेंट इनवर्स एक्सपोनेंशियल को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। a सीकेंट इनवर्स x प्लस और ये dx। इंटीग्रल सेपरेट करेंगे। अब यहाँ से ये जो फ्रंट वाला इंटीग्रल है इसे सॉल्व करेंगे। इस सीकेंट इनवर्स को डेरिवेटिव के लिए चूज़ करेंगे और एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेशन के लिए। a को मैं ब्रैकेट से बाहर लिख देती हूँ क्योंकि a तो कांस्टेंट नंबर। इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल x dx माइनस and derivation of secant inverse x और ये साथ में dx ब्रैकेट क्लोज। अब दूसरा फैक्टर भी लिख लें जो प्लस में लिखा हुआ है हमारे पास, प्लस इंटीग्रेशन ओके जी। अब अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सीकेंट इनवर्स x और ये आगे इंटीग्रेशन और सीकेंट का डेरिवेटिव आ गया हमारे पास x स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1 और ये साथ में dx और ये ब्रैकेट भी क्लोज। अब इस बाहर वाले a को ब्रैकेट के अंदर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। नोट करें जब बाहर वाला a ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये a और ये a कैंसिल, सिर्फ टर्म्स रहेगी हमारे पास a एक्सपोनेंशियल और सीकेंट इनवर्स।
माइनस, और नोट करें यहाँ से ये ए बाहर आएगा और इस ए से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये ए भी कैंसिल हो जाएगा। प्लस और ये साथ में dx, ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल और ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये फोर्थ पार्ट है। 3x 3 साइन x माइनस कॉज x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x dx। फैक्टर्स सेपरेट करेंगे पहले। 3 साइन x बाय साइन स्क्वायर यहाँ से साइन से कैंसिल हो रहा है, इसे कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बच गया यहाँ से 3 बाय साइन एक्स और इस क्वेश्चन में नोट करें जो कांस्टेंट नंबर x का कोफिशिएंट है वो इस फंक्शन से मल्टीप्लाई है और यहाँ पे फंक्शन क्या बन रहा है 1 ओवर साइन एक्स, और 1 ओवर साइन एक्स की अगर डेरिवेशन ली जाए तो साइन एक्स पे पावर रूल अप्लाई होगा क्योंकि ऊपर आएगा पावर -1 आ गई, -1। उसके बाद साइन की पावर में से एक और पावर कम हुई तो -2, और साइन का फर्दर डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे तो कॉस एक्स। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएं तो क्या आएगा हमारे पास 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स। और नोट करें यहाँ ये नीचे यही टर्म लिखी हुई है माइनस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। सो फंक्शन भी हमारे पास है और डेरिवेटिव भी हमारे पास है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई करवा लें। अब इंटीग्रल भी सेपरेट कर लें। कांस्टेंट नंबर को मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ से इस 3 की जगह पर है एक्सपोनेंशियल 3x। cos x बाय साइन स्क्वायर x dx। डेरिवेशन के लिए हम चूज़ करेंगे 1 ओवर साइन को और इंटीग्रेशन के लिए हम चूज़ करेंगे एक्सपोनेंशियल 3x को। इंटीग्रल डेरिवेटिव 1 ओवर साइन एक्स। ऊपर स्पेस कम होने की वजह से नीचे dx लिख रही हूँ मैं। यहीं पे ब्रैकेट क्लोज करके यहीं पे dx एडजस्ट कर रही हूँ। और जो सेकंड वाला फंक्शन है वो यहाँ पे लिखेंगे माइनस इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल 3x cos x ओवर साइन स्क्वायर। और ये बड़ी ब्रैकेट भी साथ ही क्लोज। वन ओवर साइन एक्स एक्सपोनेंशियल 3x डिवाइडेड बाय 3
और यही रिज़ल्ट इस इंटीग्रल के अंदर, और जब 1/sin x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस cos x ओवर साइन स्क्वायर x। ये आपको अभी मैंने लेकर भी दिखाया कि ये कैसे आया है, और ये ब्रैकेट क्लोज। साइन स्क्वायर x और ये साथ में dx। अब 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो नोट करें, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ कैंसिल। जब यहाँ से इंटीग्रल के पास आएगा, अंदर से 1/3 बाहर आएगा तो यहाँ से 3 के साथ भी कैंसिल। सो हमारे पास रिज़ल्ट बचा एक्सपोनेंशियल 3x 1/sin x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल माइनस एक्सपोनेंशियल 3x cos x और ये dx प्लस सी। जब हम यहाँ से इंटीग्रल बाय पार्ट्स मेथड ही सारा लगाएंगे तो साथ ही हम सी को भी लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप लास्ट पे आंसर में भी लिख लें, चाहे इस तरह से साथ साथ जैसे ही इंटीग्रल बाय पार्ट्स मेथड लगाया है साथ ही उस सी को यूज़ कर लें, ठीक है। ओके, अब यहाँ से नोट करें ये दोनों फंक्शंस कैंसिल हो गए और एक्सपोनेंशियल 3x ओवर साइन x प्लस सी, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ज़्यादा बेहतर ये है कि जैसे ही आप इंटीग्रल बाय पार्ट्स मेथड लगाएं साथ ही कांस्टेंट नंबर लगा लें, ताकि एट द एंड आप भूल ना जाएं कि कांस्टेंट नंबर भी ऐड करना है जब भी इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। 5th पार्ट, इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल 2x माइनस साइन x प्लस 2 cos x। और इस क्वेश्चन में देखें हमारे एक्सपोनेंशियल के साथ की पावर में जो वेरिएबल है उसका कांस्टेंट आ रहा है 2 और 2 इस प्लेस में मल्टीप्लाई है, और साथ में फंक्शन लिखा हुआ है cos x, और cos x का डेरिवेटिव हमारे पास अवेलेबल है माइनस साइन। सो ये हमारी सारी रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट है। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले इसको सेट कर लें। अब इसे मल्टीप्लाई करवा लें। इंटीग्रल सेपरेट करेंगे। अब फर्स्ट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। माइनस इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल 2x और डेरिवेटिव ऑफ cos x, ब्रैकेट क्लोज, dx और ये बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज। अब जो बाहर हमने दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है उसे भी लिखेंगे साथ ही, dx प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड अप्लाई किया मैंने, इसलिए साथ ही ये देखें प्लस सी भी ऐड कर दिया मैंने। आप भी ऐसे साथ ही सी जो है वो ऐड कर लीजिएगा। टू डिवाइड में, यहाँ भी 2 डिवाइड में, और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन, ब्रैकेट क्लोज।
2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये नीचे से 2 सब कैंसिल हो जाएंगे और ये प्लस सी। कॉस एक्स और साथ में माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल 2x साइन एक्स प्लस सी। ये फंक्शन कैंसिल टोटल और सॉल्यूशन आ गया प्लस सी में। दैट्स द फाइनल सॉल्यूशन। 6 पार्ट इंटीग्रल x एक्सपोनेंशियल x ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ऊपर नोट करें x लिखा हुआ है, प्लस माइनस 1 करके हम नीचे से मिलता जुलता फंक्शन ऊपर भी बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 1 प्लस किया मैंने और साथ ही माइनस किया और जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो मैंने यहाँ पे साइड पे लिख दी। अब इस इंटीग्रल के अंदर जो मौजूद है रिज़ल्ट उसे सेपरेट कर लेंगे। ये ब्रैकेट का यूज़ भी किया मैंने क्योंकि 2 फंक्शन थे और एक्सपोनेंशियल दोनों से मल्टीप्लाई है। ओके, अब यहाँ से ऊपर से एक फंक्शन कैंसिल हो रहा है, इसे कैंसिल कर देंगे और एक्सपोनेंशियल एक्स को इस साइड पे लेकर आ गई मैं। यहाँ पर आ गया 1 ओवर 1 प्लस एक्स नोटिस करें इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में अवेलेबल है। पावर रूल के अकॉर्डिंगली ये पावर रूल कैसे अप्लाई हुआ, 1 प्लस एक्स ऊपर जाएगा पावर नेगेटिव। पावर रूल यही है कि पावर नीचे और पावर में से एक कम और फर्दर अंदर वाले रिज़ल्ट का डेरिवेटिव जो कि 1 आ गया। -1 पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे लेके गए तो नीचे जाके पॉजिटिव स्क्वायर और ये सारी टर्म ये देखें यहाँ पर लिखी हुई है। अब एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई करवा लेंगे अंदर। इंटीग्रल सेपरेट करेंगे। अब फर्स्ट इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल एक्स को मैं चूज़ कर रही हूँ इंटीग्रेशन के लिए। और डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स। ये आ गया एक्सपोनेंशियल एक्स और डेरिवेटिव लेंगे तो -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट के बाहर आएगा स्क्वायर। और साथ में प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रल बाय पार्ट्स मेथड हमने अप्लाई किया है इसलिए साथ ही प्लस सी भी ऐड कर देंगे। माइनस माइनस प्लस हो गया इंटीग्रल से बाहर, इसलिए प्लस का साइन लगा दिया।
और ये प्लस सी, ये सारी वैल्यू कैंसिल और ये हमारा आंसर आ गया। सारी वैल्यू कैंसिल और अब देखें सेवन्थ पार्ट, इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। और इस क्वेश्चन में नोट करें एक्सपोनेंशियल का जो कॉफिशेंट आ रहा है यहाँ पर वो है -1 और -1 है यहाँ पर। फंक्शन क्या बना हमारे पास, साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स अवेलेबल है। सारी टर्म्स हमारी ओके हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसे मल्टीप्लाई करवा लें। मल्टीप्लाई करवाने से पहले इसको सेट करना है, सेट कर लें, चाहे मल्टीप्लाई करवा लें। अब फंक्शन वाला रिज़ल्ट कहाँ पर है, ये इंटीग्रल सेपरेट करेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड अप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट वाला इंटीग्रल तो ऐसे ही आ जाएगा, माइनस और ये ब्रैकेट से हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। साइन एक्स इसी तरह, माइनस एक्स इसकी इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रल साइन, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स और ये डी एक्स बाहर प्लस सी और ये साथ ही ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट आपने डी एक्स के बाद क्लोज करनी है। और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ गया, डी एक्स प्लस सी। अब नोट करें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद अगेन माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स साइन एक्स माइनस इंटीग्रल प्लस सी और ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल और बाकी सारा हमारा आंसर। नेक्स्ट है 8 पार्ट और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्सपोनेंशियल m tan इनवर्स x और ओवर में है 1 + x²। इस क्वेश्चन को आपने लेट करके करना है। आपने लेट करना है, नोट करें ज़रा, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स का साथ ही डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम tan इनवर्स को ही लेट कर लेंगे। इज़ इक्वल टू t, दोनों साइड पे डिफरेंशियल अप्लाई किए, 1/1 + x² dx इज़ इक्वल टू dt। यानी अब क्या होगा, इन दोनों रिजल्ट्स की जगह पर dt आ जाएगा और tan इनवर्स की जगह पर t। सो इंटीग्रल आ गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल mt dt। अब t वेरिएबल है, m कांस्टेंट है, सो इंटीग्रल का आंसर आएगा mt/m + c। बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, t हमारे पास है tan इनवर्स, सो ये आ गया tan इनवर्स। दैट्स द आंसर। नेक्स्ट है 9th पार्ट, इंटीग्रल 2x/1 - sin x dx।
1 माइनस साइन एक्स को सॉल्व करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करवाएंगे। मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ओवर 1 प्लस साइन। नीचे नोट करें, फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा 1 स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर। अब इस सारी टर्म को सेपरेट करेंगे इस तरह से कि पहले जो बाहर 2x लिखा हुआ है इसे भी मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 प्लस साइन के साथ, 2x साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर। अब इन्हें सेपरेट करेंगे 2x ओवर कॉस स्क्वायर प्लस इंटीग्रल 2x साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये दो इंटीग्रल हैं और हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। टू एक्स कॉस स्क्वायर ओवर में है, सो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर। नीचे हमारे पास दो कॉस हैं और ऊपर एक साइन है, सो साइन ओवर कॉस इज इक्वल टू टेन और 1 ओवर कॉस इज इक्वल टू सीकेंड। सो ये आ जाएगा हमारे पास 10x सीकेंड एक्स। चलें जी, अब दोनों पे ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड ही अप्लाई होना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 2 ब्रैकेट से बाहर x इंटीग्रल ऑफ सीकेंड, क्योंकि सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड की डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास अवेलेबल है और अगर इसको डेरिवेटिव के लिए चूज़ कर लिया तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा। और डेरिवेटिव ऑफ x, साथ में dx और ये बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज। अब सेकंड वाले इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। +2 बाहर, x इंटीग्रल ऑफ 10x सीकेंड x। डेरिवेटिव ऑफ x ब्रैकेट dx और ये बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज और ये +c क्योंकि हमने अप्लाई किया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। सीकेंड की इंटीग्रेशन, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ गई 10x और इंटीग्रल के अंदर भी 10x और x का डेरिवेटिव 1। टेन एक्स सीकेंट एक्स दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है इसकी इंटीग्रेशन चेक की जाए तो आ जाएगी सिंपल सीकेंट एक्स और ये अंदर आ गया सीकेंट एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1। टू को मल्टीप्लाई करवा दें, ये मैंने क्या लिखा अभी नोट करें। यहाँ पर था माइनस, 10 को लिखा जा सकता है साइन बाय कॉस, तो माइनस भी मैंने अंदर लिया, माइनस साइन बाय कॉस हो गया जिसे मैंने ये नीचे लिखा, राइट। और यहाँ यूज़ किया मैंने फिर प्लस का साइन क्योंकि नेगेटिव तो अंदर चला गया था, सो 2 यहाँ पर आ गया कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई हुआ तो।
और अब नीचे वाले इंटीग्रेशन को लिखते हैं +2 सेकेंड -2 सेकेंड प्लस सी। अब नोट करें कॉस का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। सो नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स आ जाएगा और सेकेंड की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। अब जो नेचुरल लॉग वाले क्वेश्चन हैं आंसर में आ रहा है ये नेचुरल लॉग वाला रिज़ल्ट, इसे कंबाइन करेंगे और जो बाकी रिज़ल्ट है इसे, यहाँ पर भी हमारे पास 2x ही है, राइट, ये 2x, ओके, 2x कॉमन और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 10x प्लस सेकेंड एक्स और यहाँ से 2 कॉमन, नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड प्लस 10। tan is equal to sin by cos natural log of cos x over secant plus tan प्लस सी। एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स, ये मैंने इनकी जगह चेंज कर दी, राइट, और स्टूडेंट्स यहाँ से नोट करें ये सीकेंट एक्स को लिखें तो ये आ जाएगा 1 ओवर कॉस, टेन को लिखें तो ये आ जाएगा साइन ओवर कॉस। दोनों का एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम आ जाएगा कॉस एक्स और ऊपर आएगा 1 प्लस साइन एक्स। नोट करें ये कॉस एक्स ओवर में आ रहा है, इसे हम टर्न करके ऊपर ये जो यहाँ लिखा हुआ है कॉस एक्स, इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। 1 ओवर कॉस साइन ओवर कॉस, चेंज एलसीएम से किया तो ये नीचे वाला कॉस इस ऊपर वाले कॉस से आके मल्टीप्लाई हो गया, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर। यहाँ से ज़रा एक्टिवली और ध्यान से समझिएगा, ये आ गया साइन एक्स प्लस सी। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी जो 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है इसे मज़ीद रिड्यूस करेंगे हम, 1 को चेंज करें तो ये फार्मूला बनता है 1 इज़ इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। सो यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर x/2 हाफ एंगल कॉस स्क्वायर x/2 और साइन एक्स का फार्मूला ओपन करें तो साइन x/2 कॉस x/2 आता है, और कॉस एक्स का अगर एंगल ओपन करें तो ये आ जाता है हमारे पास कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ कॉस स्क्वायर को चेंज किया जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर में, अब ये जो ऊपर वाली सारी वैल्यू लिखी हुई है ये फार्मूला बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसे क्लोज कर दें। साइन या कॉस को पहले लिख लें, कॉस को पहले लिख लेते हैं क्योंकि नीचे भी कॉस पहले लिखा हुआ है, ये इसका स्क्वायर और नीचे है हमारे पास फार्मूला बना हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे ओपन करें तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आएगा।
ये आ गया। और यहाँ से नोट करें ये ऊपर फार्मूला है ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, जिसे ओपन करें तो 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन आ जाएगा। प्लस सी। और अब ये देखिए फैक्टर्स कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ से एक प्लस वाला फैक्टर कैंसिल हुआ और यहाँ से ये एक प्लस वाला अगेन कैंसिल हुआ। सो जो वैल्यूज़ बची हैं वो हम नीचे लिखेंगे। कॉस प्लस साइन और नीचे आ गया कॉस माइनस साइन, और यहाँ आ गया हमारे पास 1 माइनस साइन अकेला प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, इस ऊपर वाली इक्वेशन को भी 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और ये नीचे वाली टर्म को भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम इसे ज़रा शॉर्टर फॉर्म में चेंज करना चाह रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सो ये थोड़ा सा काम मैं डायरेक्ट कर रही हूँ कि हर टर्म को सेपरेटली मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। ऊपर भी और नीचे भी। वन माइनस साइन को भी फार्मूला के मुताबिक ओपन करेंगे, जैसे अभी हमने स्क्वेयर्ड रिज़ल्ट बनाया था इस फंक्शन पे। ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2 माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 प्लस सी। अब 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 जो है ये हमारे पास वैल्यू आती है कॉस की भी साइन की भी एट द एंगल पाई बाय 4। सो अरेंज करते हुए इसे लिखेंगे कॉस पाई बाय 4 पहले वेरिएबल लिख लें या एक्स को पहले लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे ऊपर कॉस का फार्मूला बना लिया हमने और नीचे साइन का फार्मूला बना लेते हैं। प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2, और ये इस सारे डाटा का स्क्वायर प्लस सी। स्क्वायर लॉग का रूल है कि ये बैक साइड पे आके मल्टीप्लाई भी हो सकता है, इसको मल्टीप्लाई करवा दें। और यहाँ पर देखें ये कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला कंप्लीट हुआ और नीचे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला कंप्लीट हुआ। सो रिज़ल्ट बन गया ऊपर कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, नीचे बना साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, और यहाँ पर आ गया 4। इस सारी वैल्यू को नीचे ही लिखते हैं प्लस 4 नेचुरल लॉग ऑफ, इसे भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लेंगे। ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस सी। ये सारा डाटा बन गया कॉट 2x कॉट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2
प्लस 4 नेचुरल लॉग ऑफ। स्टूडेंट्स देखें, इस जगह पे हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 4 और इस जगह पे लिख सकते हैं हम कॉस पाई बाय 4। और अगेन हम यहाँ से इसको माइनस के साइन को देखते हुए इसको साइन में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि साइन में माइनस यहाँ पर भी है और फार्मूला के क्लोजिंग में भी साइन का रिज़ल्ट आता है। यानी अगर यहाँ माइनस है तो साइन का फार्मूला क्लोज होकर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा आएगा, इसलिए हम इसको साइन में क्लोज कर रहे हैं। इसे कॉस में चेंज करेंगे और इसको साइन में, यानी ये बनेगा कॉस पाई बाय 4 और ये बनेगा साइन पाई बाय 4। और ये जो नीचे ओवर में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको नेचुरल लॉग माइनस के साथ हम सेपरेट कर लेंगे। -4 नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस सी। ये दोनों कांस्टेंट ऐड होकर एक और कांस्टेंट सी में ही चेंज हो जाएंगे। 2x कॉट प्लस 4 नेचुरल लॉग ऑफ, इस फार्मूला को भी क्लोज कर देंगे तो ये फार्मूला क्लोज होगा साइन में, साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 प्लस सी। दैट्स द आंसर। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी क्वेश्चन को एक और वे में देखें। साइन एक्स डी एक्स, जैसे अभी हमने पहले फर्स्ट मेथड के मुताबिक इस पे फार्मूला लगाया था लास्ट पर इसके आंसर को सेट करने के लिए, वैसे अगर हम इस पे स्टार्टिंग पे फार्मूला लगाएंगे तो भी ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 1 माइनस साइन है, इसे कंप्लीट फार्मूला में चेंज करें, ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 -2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 dx। अब ये फार्मूला कंप्लीट है, इसे क्लोज कर दें। साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 और होल स्क्वायर। अब स्क्वायर के अंदर ही इसे 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, और डिवाइड भी करवाएंगे। 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 अभी डिवाइड भी करवाना है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे ओवर में मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करवाया और बाहर स्क्वायर भी है, ठीक है। अगर मैं इनिशियली एक स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐसे बाहर भी मल्टीप्लाई करवा दूँ तो बैलेंस हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से क्या है, ये जो बाहर मैंने ब्रैकेट से 2 लिखा है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये इसके ऊपर भी ये पावर 2 अवेलेबल है। सो अगर इस बड़ी वाली ब्रैकेट को मुझे सॉल्व करना है तो इसका स्क्वायर सॉल्व करूँगी तो ये स्क्वायर से बाहर चला जाएगा, और स्क्वायर रूट वाली टर्म अगर स्क्वायर से बाहर जाएगी तो ऑब्वियसली उसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। सो ये बाहर आ गया 2, और अंदर इस सारे रिज़ल्ट को अब हम सॉल्व करेंगे। 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन पाई बाय 4 की वैल्यू भी है और कॉस पाई बाय 4 की भी, इसकी जगह पर कॉस पाई बाय 4 लिखा स्टार्टिंग पे, और सेकंड वाली पे साइन लिख लेते हैं। ये 2 इस 2 से कैंसिल, और ये नीचे फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हुआ है, साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, और ये इसका स्क्वायर। सो ये आ गया साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। राइट, अब ये साइन स्क्वायर ऊपर आएगा तो ये बनेगा कॉसिकेंट स्क्वायर,
और अब इसको इंटीग्रल बाय पार्ट्स मेथड से हम कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर dx नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन dx और ये डेरिवेटिव है x का। कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन आती है हमारे पास माइनस कॉट और कंप्लीट एंगल, और एंगल के साथ अगर कुछ वेरिएबल में मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो वो सारे का सारा नंबर हमारे पास डिवाइड में आता है। सो -1/2 से हम इस सारे फंक्शन को डिवाइड करवाएंगे। अब यहाँ से नोट करें माइनस माइनस प्लस और ये 2 ऊपर से यहाँ से x में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो सॉल्यूशन बना 2x कॉट इसके बाद माइनस माइनस प्लस और ये 2 बाहर, और जो ये ऑलरेडी माइनस लिखा हुआ है ये 2 के साथ -2। कॉट को लिखा जा सकता है कॉज ओवर साइन, इसको कॉज ओवर साइन में चेंज कर दिया हमने। dx प्लस c राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ से नोट करें साइन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है कॉज, लेकिन ये जो साथ में कांस्टेंट नंबर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ये भी डिवाइड में आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव आ गया, पहले सारा रिजल्ट लिखना है हमने आंसर में। 2x कॉट -2 नेचुरल लॉग ऑफ साइन और जो कांस्टेंट वैल्यू है -1/2 वो यहाँ पर इस सारे नेचुरल लॉग से डिवाइड में। यहाँ से ही देखें माइनस माइनस प्लस, ये नेक्स्ट स्टेप की बारी बता रही हूँ मैं, और ये 2 ऊपर से घूम के आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ और ये बन जाएगा 4, और ये हमारे पास टोटल आंसर आ गया इस 9th पार्ट का। ठीक है, पहले वाला मेथड आपको इजी लगता है वैसे कंप्लीट करें या ऐसे, ये शॉर्टर मेथड है लेकिन इसके लिए आपको फार्मूला स्टार्टिंग पे याद रखना होगा। 10th ओवर 2 + x स्क्वायर, यहाँ भी ऊपर 1 + x है, ऊपर अगर हम 2 + x बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने एक प्लस किया और एक माइनस कर दिया। ये आ गया 2 + x - 1 टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे। एक्सपोनेंशियल x पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई और फिर -1 से मल्टीप्लाई होके इधर आ गया। ये ऊपर से एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा।
तो ये वैल्यू हमारे पास बनी एक्सपोनेंशियल एक्स ओवर 2 प्लस एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स 2 प्लस एक्स स्क्वायर। नोट करें एक्सपोनेंशियल एक्स दोनों टर्म्स के साथ है और इस टर्म का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इस फंक्शन के साथ ऐड हो रहा है। सो हम क्या करेंगे, इसमें से एक इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इंटीग्रल पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स मेथड 1 ओवर 2 प्लस एक्स और एक्सपोनेंशियल एक्स की इंटीग्रेशन। एक्सपोनेंशियल एक्स और इसका डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी भी ऐड करते जाएं जैसे ही हमने ये फार्मूला अप्लाई किया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नोटिस करें माइनस माइनस प्लस, इसको भी मैं यहीं से रिमूव करके माइनस माइनस प्लस बना लेती हूँ, यानी नेक्स्ट स्टेप आपने ये लिखना है। उसके बाद नोट करें ये सेकंड स्टेप और ये दोनों कैंसिल और हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस सी। अब ये लास्ट पार्ट है हमारी एक्सरसाइज 3.4 का, 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस कॉज एक्स और साथ में है ये एक्सपोनेंशियल एक्स। इस पे भी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ आइडेंटिटी वाला। साइन कॉज को पहले ले लेते हैं, नीचे कॉज है इसलिए मैंने सोचा कॉज को पहले ले लेते हैं। वन माइनस कॉज इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और एक्सपोनेंशियल को मैंने ये इस साइड पे लिख दिया। अब ऊपर फार्मूला कंप्लीट, ऊपर वाली टर्म का स्क्वायर कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 होल स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर। ये 2 इंटीग्रल से बाहर ले जाते हैं, कांस्टेंट नंबर है और इनका स्क्वायर कंबाइन कर देंगे। कॉस माइनस साइन बाय साइन और ये इनका स्क्वायर कॉमन। अब स्क्वायर के अंदर इसको सॉल्व करेंगे सारी इक्वेशन को। कॉस बाय 2 सॉरी कॉस एक्स बाय 2 और साइन एक्स बाय 2। ये आ जाएगा कॉट एक्स बाय 2 माइनस 1 स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को ओपन करेंगे और स्क्वायर को ओपन करने से आंसर आएगा कॉट स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 कॉट एक्स बाय 2। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर।
कॉट का डेरिवेटिव कोसिकेंट साथ में अवेलेबल है, लेकिन ये 2 हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन से -2 कॉमन ले लेंगे, इक्वेशन बैलेंस में आ जाएगी। -1/2 क्योंकि इसके साथ 2 नहीं है जो, सो ये डिवाइड में आ जाएगा रिज़ल्ट। अब ये नोट करें कि cot x/2 का डेरिवेटिव इसके साथ अवेलेबल है, और डेरिवेटिव अगर साथ अवेलेबल है तो हमारे पास डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल x cot x/2 प्लस c। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। आप चाहें तो ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेट बाय पार्ट्स मेथड अप्लाई करके। मैंने इसको लेकिन डायरेक्ट कर दिया, डेरिवेटिव अवेलेबल था, सो ये f(x) और ये एक्सपोनेंशियल x। कोई पॉइंट हो तो वो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड।